हेलो। दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ा रहा? अरे यार मुझे अब वो क्या है कि पुरानी जिंदगी में नहीं जीना है, अब शांत बस ग्रस्त जीवन में चले गए, अब पुराने रंग में नहीं लौटना चाहते। जब थे तो जबरदस्त थे। हाँ, खाए भी हैं, वही है। चलो वह जो भी है। अब दाढ़ी अच्छी लगती है वैसे, दाढ़ी का ट्रेंड है अभी, है ना। अब इसमें क्या है कि वह एक आम आदमी लगता है, ऐसे लुक्खा यूं। गर्मी आ रहा है, अभी दाढ़ी का मजा सर्दियों में है जबरदस्त, क्योंकि वो हुडी वुडी पहनी हुई होती है, स्वेटर वेटर बस बढ़िया लगता है, आदमी स्मार्ट लगता है। गर्मियों में वो मेंटेन नहीं होता है। अब मेरे गरीबड़े के पास स्कूटी है, अब स्कूटी भी गई दाढ़ी रखो। इधर देखो आप। चलो बात करेंगे अब, हाँ बात करेंगे अपन मिल्क के बारे में। किसके बारे में? कोई मेडिसिन बढ़िया पड़ गया आ गई? सही बताओ। चलो आप ही बताओ, खड़े हो आप, ईमानदारी से बताएगा। मुझे योनि की सफाई करनी है सर, संक्रमण रहित करना है, तो आप तरल औषधि क्या काम में लोगे? बीच में नहीं बोले कोई, क्वेश्चन छप गया ये। डोची, डुस या डोची, है ना। और ठोस औषधि काम में लोगे तो क्या? पेसरी। क्या? पेसरी काम में लेंगे सब। आई बात समझ में? चलो, और एक आप जो है ना उन बीमारियों में जाके लिख लो। एक बीमारियों में एक चीज लिखा रहा हूं, वो कर्रा रोग मैंने थोड़ी बताया था आपको, अभी ट्रेंडिंग में है। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, पाली, गवर्नमेंट ने भी अभी परसों पहले दिन नोटिफिकेशन जारी किया था। 500 यूटीबी वाली पोस्ट है, अर्जेंट टेम्पररी बेस्ड वाली संविधा के ऊपर। कर्रा रोग। कौन सा रोग? कर्रा रोग। कर्रा का मतलब है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होती है। और इसमें क्या होता है, गायें जो है मृत जानवर की हड्डियां खा लेती है, मांस खा लेता है, यह है कर्रा रोग, है ना। तो क्या पता नहीं अभी ट्रेंडिंग में बीमारी है, तो वो अपन ऐसा करेंगे, लिख ले तो अच्छा रहेगा। या फिर ऐसा करें कि हम मिल्क पढ़ लें, उसके बाद में जो बीमारियों की छोटी मोटी चीजें और भी है 10-15 वो लिखा देंगे। क्या बताओ क्या करें? मिल्क पढ़ लें। हाँ, अभी कौन सी अपनी कोई भाई एग्जाम हो रही, जेट वालों को मैंने संदेश दे दिया इस बीमारी का, क्योंकि क्या पता अब बीकानेर यूनिवर्सिटी करवाएगी तो हाँ 29 जून को जेट का काय हाँ, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 तारीख है। वो तो यूट्यूब ही है, अर्जेंट टेम्पररी बेस्ड है, तो 500 जनों का 125 जने वो तो हटा देंगे रे थोड़े दिन, मैं तो बता रहा हूं आपको। चलो इधर देखो, मिल्क वाला पोर्शन है ना, दुग्ध विज्ञान अपन टॉपिक पढ़ेंगे। मुन्ना आवाज नहीं करें। कौन सा विज्ञान? डेयरी साइंस। चलो जो भी है अपना 4-5 दिन बढ़िया चलेगा। ऑनलाइन टॉपिक मेडिसिन ही डाल रखा, हाँ कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा उसको, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? डेयरियों के बारे में। किसके बारे में रे? हाँ, डेयरियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हर छोटी से मोटी लेके अपन चीज बात करेंगे। वो पिछली बार कई क्वेश्चन आए दूध से, पता है आपको? हाँ, तो डेयरियों की बात करें तो सबसे पहले अपन डेयरी की बात करेंगे, पद्मा डेयरी। कौन सी डेयरी रे? पद्मा डेयरी। और ये सबसे प्राचीन डेयरी है। सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, है ना। और बेचारी है कहां पे? अजमेर में। कौन से मेर में?
अजमेर में है, ठीक है, पद्मा हो गई। एक आती है आपके, देखो उर्मूल, कौन सी मूल है, देखो उर्मूल, ये यूं लिखते हैं इसको, आपने हिंदी में लिखा हुआ देखा होगा उर्मूल, है ना। उर्मूल ओरिजिनल नाम यह है, तो उस इंग्लिश उस उर्मूल वाले ने क्या किया, देखो नाम क्या बनाया इसका, उत्तरी राजस्थान। इंग्लिश में ये क्या नाम है, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ है ये, बीकानेर में। ये कहाँ है, हाँ बीकानेर में, जहां पर ऊंटनी के दूध का पेटेंट है, ऊंटनी के दूध का पेटेंट, ऊंटनी के दूध का क्या है, पेटेंट है यहाँ पर। चलो उर्मूल। एक आता है वैरमूल, क्या आता है, वैरमूल का मतलब है वरमूल, ये क्या है, वरमूल है। वेस्टर्न, डब्ल्यू का मतलब वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्या है, हाँ। तो देखो कई जगह आता है, यहाँ पर जोधपुर आता है, क्या है, उत्तरी राजस्थान मतलब वेस्टर्न राजस्थान, ये है कहां पर, जोधपुर के अंदर है ना। वैरमूल ओरिजिनलिटी में कहते हैं, इसकी एक शाखा जालोर में भी है। फिर आता है आपके गंगमूल में, कहा, गंगमूल, कौन सी मूल, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये गंगानगर में है, कहाँ है, गंगानगर में। सबसे बड़ी कोई बताते हैं कि रानीवाड़ा है, कौन सी है, रानीवाड़ा डेयरी, जालोर में है, गुजरात के टच वाले क्षेत्र में, है ना। चलो रानीवाड़ा, इसके डेयरी का नाम भी रानीवाड़ा ही है। क्या वो वरमूल, रानीवाड़ा जालोर है, देश की सबसे, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी जो है वो रानीवाड़ा जालोर में। ऐसा, अरे पथमेड़ा तो गौशाला है वो, पथमेड़ा जालोर गौशाला सबसे बड़ी पथमेड़ा जालोर में है। चलो इसको होल्ड भी रखते हैं अपन, है ना, जिदो मत। सरस कहाँ है रे, सरस जेपर, कौन से पर, जेपर में, जल्दी से छाप दो इसको, हाँ लिख लो जल्दी से। गवर्नमेंट द्वारा पशु मेले कितने आयोजित किए जाते हैं, 10 पशु मेले। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है, और सबसे लंबी अवधि तक, गोगा जी पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़ में। चलो सबसे रंगीन कलरफुल, अभी एक शायद आपके वहां परिसर में भी क्वेश्चन था, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, नहीं वहां कौन सा सही बता, वीर तेजा पशु मेला तो फ्लॉप हो गया। जसवंत, वो क्यों है पता है, क्योंकि वहां मुर्रा की भी खरीद फरोख्त होती है। किसकी, मुर्रा की। मुर्रा की खरीद फरोख्त होती है। और ये वीर तेजा पशु मेला आज से काफी टाइम पहले नागौरी सांड के लिए बड़ा फेमस था। ये लोग दूर दूर से खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि ओरिजिनल नागौर में ही मिलता था, ये पर्वतसर में। आजकल वो कुचामन डीडवाना में है। पर्वतसर पशु मेला कहाँ भरा जाता है, कुचामन डीडवाना। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ भरा जाता है, बालोतरा, बाड़मेर नहीं, अब बालोतरा है, बालोतरा में चला गया वो। बाबा रामदेव पशु मेला था क्या, हाँ मैंने सोचा वो कौन सा है। रामदेव पशु मेला ये है मानासर नागौर में, और बलदेव पशु मेला है हमारे मेड़ता में।
कुछ नहीं है बेटा, टेंट ही नहीं है वहां पर, सिर्फ आप किताबों में पढ़ रहे हो। रियलिटी में कोई आदमी आ जाए ना, उसके लिए ढंग की टेंट की सुविधा नहीं है, आए नहीं, वो खाली पड़ा है, सिर्फ कागजों में चल रहा है, कहीं नहीं चल रहे। तो राजस्थान सरकार चाहे कोई भी है, कोई नहीं देख रही, एक पुष्कर मेला ढंग से चल रहा है, और वहां आपको पता ही लोग क्यों जाते हैं, सैलानी को देखने के लिए, अक्सर वो है। और थोड़ा क्या कि ऊंट ऊंट आते हैं जो करतबर वर्तबर, वो देखने जाते हैं। बाकी मेले चलते थे खरीद फरोख्त के लिए। और ये गोमती सागर पशु मेला, गधों का पशु मेला लुणियावास जयपुर में। कौन से जयपुर में? लुणियावास। हाँ, क्या बोल रहे भैया? मेरा पाटा कब लेके जा रहा हूं? अब देखो 4-5 साल लगेंगे तैयार होने में, एकदम से तैयार होता नहीं। हाँ बिल्कुल सपना है, आप देख लेना आने वाले 4-5 साल में। हाँ, साथ में मिलूंगा उसके साथ में, दिलीप चौधरी पार्टी वाला, थोड़े दिनों बाद में ये आने वाला है, फेमस पार्टा। और उसका सीमन बेचूंगा 10-15 हजार से नीचे बेचूंगा ही नहीं, ले जाओ मत, कोई बात नहीं, मेरे घर भी पड़ा रहने दो, ऐसा मार्केट में। हाँ चलो अब लिख लेते, मेले लिख लें क्या? हाँ, पशु मेले गवर्नमेंट के द्वारा कितने आयोजित किए जाते रहे? पशु मेले गवर्नमेंट के द्वारा कितने पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान सरकार द्वारा 10 पशु मेले, है ना। चलो हाँ हाँ, आरसीडीएफ जयपुर 1977। हाँ आरसीडीएफ, क्या हुआ? लिखवा दूं? लिखवा देंगे अपन, मिल्क से रिलेटेड जितने भी है ना वो लिखा देंगे। आरसीडीएफ क्वेश्चन आया हुआ, ये आया हुआ है, पर 1977 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, तो इसके आसपास वाला सही करना होता है। राजस्थान सरकार द्वारा 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। अब ऐसे तो गली गली में होता होगा, पर गवर्नमेंट के द्वारा ही 10 ही है ना। अरे राजस्थान गवर्नमेंट तो है ना बहुत कुछ कर रही है इस बार, किसानों को घर घर तक गिर का सीमन मिलेगा, वो भी ब्राजील से मंगवाया हुआ। ये राजस्थान सरकार जो है इस बार, जोराराम कुमावत जो पशुपालन मंत्री है, इन्होंने वाकई में सीरियस लिया इस बात को, मतलब बोले कि मैं राजस्थान में नस्लें बदल के रख दूंगा, ब्राजील से मंगवा ले। ब्राजील वाला सीमन बड़ा काम का है वो, ठीक है ना, गिर का मिल रहा है अभी। चलो हाँ, इधर देखो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है रे? पशु मेलों की क्या ट्रिक है? देखो, आवाज नहीं करें। तेजा जी, रामदेव जी, तेजा जी, रामदेव जी, बलदेव जी, बलदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी, और कौन से जसवंत जी। 6 भाई थे। कितने भाई थे? 6 भाई थे, खड़े थे उधर झालावाड़ की तरफ, बोले अपन 6 घोड़े लेके चलते हैं और भागते हुए चलेंगे। कैसे चलेंगे? भागते हुए चलेंगे और गोमती सागर होते हुए चलेंगे। किस होते हुए? 6 भाई जो नाम लिख रखे हैं, भागते हुए गोमती सागर होते हुए। कार्तिक का महीना था। कौन सा महीना था? कार्तिक महीने में जो है महाशिवरात्रि के दर्शन किए। किसके दर्शन किए रे? हाँ जसवंत जी, भागते हुए। कैसे होते हुए? भागते हुए, गोमती सागर होते हुए, गोमती सागर होते हुए महाशिवरात्रि में, नहीं कार्तिक में। किसमें रे? कार्तिक माह में
महाशिवरात्रि के दर्शन किए। अब सर मेले कैसे हो गई है? अभी देखो हो जाएंगे मेले, आपके मेले भी हो जाएंगे। अब इनमें देखो मेले कौन कौन से हो गए रे? एक तो हो गया आपका तेजा पशु मेला। कौन सा पशु मेला? तेजा पशु मेला। एक रामदेव पशु मेला हो गया, एक बलदेव पशु मेला हो गया, एक गोग्गामेड़ी पशु मेला हो गया, एक आपके मल्लीनाथ पशु मेला हो गया, एक आपके जसवंत पशु मेला हो गया। 6 पशु मेले भागते हुए, यानी चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा पशु मेला? इधर गोमती सागर पशु मेला हो गया, और इधर कार्तिक पशु मेला हो गया, और एक इधर महाशिवरात्रि पशु मेला हो गया। ठीक है, ये 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। चलो, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सर सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में भरे जाते हैं? सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से स्थान पर भरे जाते हैं? जालरा पाटन। एक स्थान पर 2 पशु मेले हैं सर, एक ही जगह पर। जैसे ये कमरा है तो उस कमरे में 2 पशु मेले हैं सर। ठीक है, तो ये गोमती सागर और चंद्रभागा। कौन से भागा? चंद्रभागा पशु मेला। ये दोनों एक ही जगह पर भरे जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में? तो नागौर में भी अब 2 हो गए। एक तो तेजा पशु मेला, नहीं, रामदेव और बलदेव पशु मेला, ये कुचामन डीडवाना में चला गया। और एक ये वाला झालावाड़ में होगी। झालावाड़ में भी किस जगह पे? जालरा पाटन। गोगाजी हनुमानगढ़, मल्लीनाथ बालोतरा, जसवंत पशु प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर, और कार्तिक पुष्कर, और महाशिवरात्रि करौली के अंदर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर बताइएगा, गोमती सागर पशु मेला गाय की किस नस्ल के लिए भरा जाता है? तो उधर कौन सी गाय है? मालवी। कौन सी है? और ये वाला मालवी, ये वाला, अरे गिर, अजमेर वाला इलाका नहीं है क्या वो? गाय की कौन सी नस्ल के लिए? गिर नस्ल के लिए। ये वाला, अरे करो, गायों के लिए भरे जाते हैं पशु मेले, ये आप ध्यान रखें। मेनली किस पशु के लिए? गाय के लिए भरा जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो ये कौन सी, अरे तो करौली में कौन सी गाय थी पता नहीं क्या आपको? मेवाती नहीं थी क्या? मेवाती और हरियाणवी। कौन सी? मेवाती और हरियाणवी। इधर हरियाणवी जसवंत पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला थार पारकर और कांकरेज के लिए, मेनली थार पारकर। बाड़मेर में वही तो है। गोगाजी पशु मेला हरियाणवी, किसके लिए? ये नागौरी। कौन सी गौरी? ठीक है, ऐसे कौन चिल्लाता है? चलो वहां लिखते जाओ, मैं लिखते जाऊं, आप भी लिखो। चलो, सबसे पहले बात करेंगे तेजा पशु मेला। तेजा पशु मेला कहां भरा जाता है? ये नरे पर्वत सर। कौन सा सर? पर्वत सर। और पर्वत सर पड़ता डीके, कोचामन डीडवाना, डीके। रामदेव पशु मेला। कौन सा पशु मेला? रामदेव पशु मेला। ये आपके मानासर नागौर में। कौन सा नागौर? मानासर नागौर। और एक आता आपके गोगामेड़ी, नहीं, बलदेव पशु मेला। और ये भरा जाता आपके कहां पर? मेड़ता नागौर। मेड़ता सिटी लिखो भैया। अरे इसका नाम ही मेड़ता सिटी है, जैसे गंगापुर सिटी है, ये तो मेड़ता सिटी। नागौर। कौन सा गौर? नागौर लिख लो।
क्यों हंस क्यों रहे हो? 10 पड़े हैं आपके सामने। सर लुणियावास में मेरा दादेरा है। ओ पूजा बेटा, वेरी गुड। ये लुणियावास वैसे है किधर? जयपुर में किस ओर है? मुझे ये पता होना चाहिए। क्या बेटा पूजा बताओ। कैलाश जानी पिछले सीमन नहीं पढ़ा? सीमन क्या? सीमन को टॉपिक थोड़ी है। अरे मैंने ऐसे ही बता दिया कि वही फलानी। सीमन बैंक कहाँ है राजस्थान में? सीमन बैंक बस जयपुर में और मंडोर जोधपुर में। कहा? हाँ ठीक है। वाह, लिखो लिखो। हाँ 10 है बेटा, गिनो मत। बराबर 10। अरे लिख लिया क्या? चले आगे। ओके डन, बाय बाय। 4 नंबर पे लिखो। हाँ 4 नंबर पे कौन सा है रे? अरे कौन सा? हाँ गोगा मेडी पशु मेला। गोगा मेडी पशु मेला ये कहाँ वरा जाता है रे? नौहर हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में? नौहर हनुमानगढ़ में है ना। इसके अंदर एक लाइन है बढ़िया सी, सबसे लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला। कितना सर? 1 माह तक। कितने माह तक चलता है ये? 1 माह तक। ये तिथि विथि है ना, वो आप शायद मेले जब पढ़ोगे ना, आप मेले पढ़ते होंगे ना, उसमें आपको त्योहार में मेले त्योहार वहां लिखा देंगे आपको, है ना। ये कौन सी? आषाढ़, जेठ, सावन, भादो, पो, माँ, ऐसे ही बोलते हैं गांव में। 5 नंबर पे कौन से भगवान जी आ गए? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ पशु मेला। ये तो राजा भी थे ना? मल्लीनाथ पशु मेला कहां रे? बालोतरा। अरे तिलवाड़ा बालोतरा, भीलवाड़ा नहीं है ये, तिलवाड़ा है। आप बिलवाड़ा वाले बिलवाड़ा लिख लो। बिलवाड़ा में कोई भी मेला नहीं भर जाता। और बिलवाड़ा में तो एक मेला है, फूलडोल का मेला। अरे रामानुज संप्रदाय। ठीक है ठीक है। राम से नहीं है क्या? अरे पर प्रवर्तक रामानंद कौन थे? वो रामचरण जी थे। रामचरण जी थे पक्का? ठीक है वाह डन। रेण, एक रेण भी हमारे पास नहीं है। हाँ इसकी आपके, हाँ रेण है। दरियाव जी महाराज हैं जो कि मुस्लिम थे, वो पठान थे, जेतारण के थे वो। लिखो बालोत्रा। कौन सी लोत्रा? बालोत्रा। और ये इस पशु मेले की खासियत देखो। खासियत का इसे सबसे पुराना है, और क्या खासियत? सबसे पुराना पशु मेला। अरे इन मल्लीनाथ जी का ना वहां पे पर्चा है सर। वहां पानी थोड़ा सा खोद लेना, थोड़ा हाथों से यूं, मैंने देखा है, वीडियो देखा है, पानी निकल जाए सर। सही बात है नहीं? हाँ चमत्कार है भगवान का। भगवान है ये तो। सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला। 6 नंबर पे लिखो जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला।
भरतपुर। और कहते हैं कि सर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा गोमती सागर चंद्रभागा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला ये कहां भरा जाता रे? जालरा पाटन झालावाड़ में। जालरा पाटन झालावाड़ में। सुखराम बहेड़ा वर्मोल देखो रानीवाड़ा में नहीं है। वर्मोल के बारे में जोधपुर लिखा जाता है, वर्मोल डेयरी, ये आप ध्यान रखें। अब रानीवाड़ा के बारे में कंफर्मेशन करना कि डेयरी का नाम क्या है। अब मैंने भी अक्सर वेटनरी वालों में यही लिखा रखा है कि भाई रानीवाड़ा ये राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा जालोर में, यूं लिखते हैं। अब नाम क्या है, खसरा नंबर क्या है, वो सब बात करेंगे। अब सर टेस्ट में क्या दोगे? डिजीज देंगे और क्या देंगे? लिख लिया? ठीक। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पशु मेला कहां रे? पुष्कर। ब्रह्मा जी का मंदिर ओनली और पुष्कर में ही है क्या? और भी है क्या? कहां पे? चीन में? शीच बांसवाड़ा में, बालोतरा। मेन तो सर वही है, पुष्कर ही है। छींच, ठीक है, डन, याद रह गया। पुष्कर अजमेर। क्या रे? सबसे कलरफुल, सबसे रंगीन पशु मेला। दस नंबर पे है आपके महाशिवरात्रि। कौन सी रात्रि? पशु मेला कहां भरा जाता है? करौली के बाजार में। करौली राजस्थान में है। कहां है? ठीक है, लिख लो। औषधियां भी दोगे क्या? आप बोलो ना, दे दूं क्या? लंबे हो जाओगे। डिजीज ठीक है, पहले डिजीज पे काम करो, है ना? आप कहो तो दे दूंगा। चलो 10 क्वेश्चन औषधियों से भी दे दूंगा। वाह ठीक है, रोग ठीक है। सर एक क्वेश्चन में पीपाड़ सिटी से हूं, पीपाड़ का प्रसिद्ध क्या है? पान, कमंडल पीपाड़ के प्रसिद्ध है। अरे क्यों फेंक रहे हो यार? कमंडल पीपाड़ के प्रसिद्ध है। हाँ लिख लो नोट लगा के, कमंडल। हाँ हाँ, पीपाड़ के आपके पास ही है। गुड़ला नृत्य रूपायन संस्थान बोरुंदा इसको संरक्षक देने का काम कर रहा है। हाँ, कमलचंद कोठारी कुछ नाम है जो मंत्री रहे थे। जो मेन इसके थे संरक्षक वो थे विजयदान देता चारण थे वो। आज उनके नाम से कॉलेज चलती है, सबल महाविद्यालय। चलो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ है? करौली। कौन सी रोली?
अब देखो आप है ना, इन नस्लों का भी नाम लिख लो साइड में। भाई गाय की कौन सी नस्ल के लिए भरे जाते हैं? तो ये तीनों पशु मेले जो हैं आपके नागौरी नस्ल के लिए, कौन सी? नागौरी नस्ल के लिए भरे जाते हैं ये, है ना। मेनली यहां पर नागौरी गाय मिलेगी आपको, है ना। चलो, प्रियंका सोलंकी सर मैं बोरुंदा से ही हूं। बहुत बढ़िया बेटा, आज वहां जाके आना आप उस संस्थान में, रूपायन संस्थान गुड़ला, गुड़ले खां को सातल देव। कौन से देव? सातल देव। ठीक ठीक ठीक। हाँ, गोग्गा मेड़ी सर लिख लो, हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल रे? हरियाणवी नस्ल के लिए भरा जाता है। देखो शब्द आपने नस्लें पढ़ी है साहब, है ना, तो पता होना चाहिए भाई कौन से इलाके में कौन सी गाय थी। अब आपको बालोतरा का कहते बाड़मेर साइड का, तो कौन सी है? मेनली थार पार करें से तो कांकरेज भी है सर। जसवंत पशु हरियाणवी गाय है, और ये दोनों बेचारे कहां के हैं? मालवी गाय, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गाय है। नागौर में क्या फेमस है? आई छत्रवृत्ताम्र धातु क्या है वो? हाँ, लोहे के औजार जो है ना सर, आपको नागौर में मिलेगा। और इस राजस्थान में टंगस्टन ओनली फॉर नागौर में है, डेगाना में। कहां पर है? डेगाना। जिप्सम का भी है वहां पर। हाँ, और रिचवाल जी मिलता है वहां पर। और क्या लोगे आप? रिचवाल जी कम थोड़ी है, बूढ़े बुजुर्ग है यार, वो सम्माननीय आदमी है वो भी। अब राजनीति है, अपने को दूर रहना है इससे। लिखो। हाँ, देखो नागौर में एक अच्छी गौशाला भी है। हाँ, जो आपने देखी होगी। हाँ, बॉस का स्वभाव, कुशालगिरी महाराज। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहो देखो, पर आज वो आदमी 1000 गायों की सेवा कर रहा है, वो आप नहीं देख रहे। आप उनके डायलॉग बाजी से हंस रहे हो तो गलत बात है। ये 1000 गायें उनको पानी पिला रहा है, उनको खाना खिला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। आई बात समझ में? और अत्याधुनिक सेवा सर वहां, ऐसे कोई लुल्लू पुल्लू गौशाला नहीं। आप देखना कई बार जाके, वाकई में हर चीज सिस्टमेटिक है। और कोई आदमी जाए ना, कोई सैलानी, तो 1 रुपए में रूम मिलता है एसी वाला, 1 रुपए में ओनली फॉर। हाँ, इतना सुविधा बहुत दे रखा भैया। चलें आगे। अब बताओ रे, ये किसके लिए? गाय की गिर नस्ल के लिए। कौन सी नस्ल रे? गिर नस्ल के लिए। और ये है आपकी मेवाती, मेवाती और हरियाणवी दोनों के लिए है। मेवाती और हरियाणवी। हाँ, चलो नोट लगा के लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से जिले में भरे जाते हैं? कौन से जिले में भरे जाते हैं? तो देखो, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, एक तो नागौर लिखूंगा और एक झालावाड़ भी लिखूंगा, है ना। नागौर में कितने भरे जाते हैं रे? 2, है ना। और झालावाड़ में भी 2। अब आप देखो, मेनली पते की बात, झालरा पाटन लिखा था क्या आपने? झालावाड़, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से स्थान पर भरे जाते हैं? और ऑप्शन में दोनों ही हो तो किसको करूं? नागौर को कर देना।
किसको कर दोगे? नागौर को कर देना। आगे बात समझ में? हाँ, भाई दोनों योतक तो किसको करना है? नागौर। ठीक है? क्यों सर? जिला पूछेगा तो नागौर, स्थान में तो ये आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये तो। भाई ये तो झालरा पाटन में ही तो है ना। हाँ, पर जिला पूछे और दोनों ही ऑप्शन में आ रहे तो फिर इसको ही करना। आगे बात समझ में? सबसे ज्यादा नेक्स्ट नोट क्या है? सबसे ज्यादा पशु मेले कौन से स्थान पर भरे जाते हैं? स्थान पर भरे जाते हैं। यह स्थान है और ये जिले का पूछ रहा। चलो, तो वो आपके आ जाएगा झालरा पाटन। कौन सा पाटन? और झालरा पाटन में कितने पशु मेले भरे जाते हैं? 2। हाँ, इंडिया में सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। इंडिया में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? ऐसे कोई पूछ ले तो सबसे कम सीटों वाली विधानसभा कौन सी है? कौन सी? पुडुचेरी। वेरी गुड, पुडुचेरी 30। और ऐसे पूछे सबसे कम सीटों वाली विधानसभा वाला राज्य पूछे तो सिक्किम आएगा। हाँ, 32। चलो चले आगे, लिखो नोट लगा के। ये तो शुक्र मानो आपके सिलेबस इधर उधर चेंज नहीं हो, यही हो आपका भला हो जाए। ये बोर्ड है, कई बार क्या है कि कर देता है ना। ठीक है, मस्त रहो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदी दे रखा भैया, इतना बड़ा मामला दे रखा, और क्या दोगे आपके लिए। पर क्या कि ये राजस्थान है भाई। होगा तो क्या, बाकी सारी चीजें तो पढ़ रहे हो ना भाई। जुड़ेगा तो जुड़ेगा क्या? करंट जुड़ जाए तो करंट के लिए क्या कि वो सीट आती है, उसको पढ़ना पड़ता है 6 महीने पहले का, कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है ना। और बाकी पॉलिटिक्स वगैरह तो वो तो मैनेज हो जाती है, 20-20 घंटे की क्लासें हैं वो तो। कोई अदर एड भी हो जाए तो मस्त रहो। हाँ, लिखो सबसे क्या? देश का सबसे बड़ा वो ये तो है ना भाई, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल होगा, वो तो सबके लिए होगा, राजस्थान में होगा। तो अभी तक ऐसा कोई खबर ही नहीं है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला, देश का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर क्षेत्र। कौन सा? हरिहर क्षेत्र, सोनपुर बिहार। कौन सा रे? सोनपुर बिहार। हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार में भरा जाता है। सर जी, गंगापुर सिटी में क्या फेमस है? टिक्कड़ फेमस है वहां। टिक्कड़ जानते हो? टिक्कड़ छोटा सा आता है, आलू टिक्कड़ बड़ा फेमस है गंगापुर सिटी का। और मुझे नहीं पता क्या फेमस है। गधों का पशु मेला, गधों का पशु मेला कहां भरा जाता है? लोनियावास जयपुर में। लोनियावास जयपुर में है। सोरसेन 12, वहां भी गधों का पशु मेला भरा जाता है। 400 क्या? 400 वहां पे भी भरा जाता है। ये आपने क्या सुना? सर ने लिखाया हुआ है ना, आर्ट एंड कल्चर वाले ने।
अरे मेन शेयर तो यही मिलेंगे आपको, ठीक है, लोनियावास जयपुर। अरे कहाँ मेरे भरे थे राजस्थान में, जो 2017 में सर कितने थे, 23,000 डीआईजी थे, और आज तुम 25 की गणना आने दो भाई साहब, 300 की गिनती होगी। परेशान हो तो मेला किसका भर रहे हो, है? हो सकता है अपना ही भर दे सर, उस नाम लिख दिया गधों का पशु मेला है। नहीं बेटी परेशान हो गए धरती से, बोले सर क्या करें, हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। रियल थी, वो तो परेशान हो गए बेचारे। चलो ठीक है, ये था मामला इधर अपने। अब बात करेंगे सर दूध दोहने की विधियों के बारे में। किसके बारे में? हाँ, दूध दोहने की विधियों के बारे में। तो दूध सर किससे दोते हैं? एक दो मशीन लगा दी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूर्ण दुग्ध, गाय का पूर्ण दूध निकालना, मुझे पूरा दूध निकालना, तो कौन सी विधि काम मिलेंगे? मैंने बताया था आपको, गलत है आपका ये, सही है। कौन सी विधि? अरे लास्ट वाला बचा दूध तो फिर चुटकी काम में लेनी पड़ेगी। बकरी का दूध कैसे निकालते हैं? चुप है, चुटकी विधि से। चुटकी विधि से। कौन सी विधि से? गलत है, चुटकी विधि। बकरी के थन इतने बड़े बड़े हैं सर, वो तो भेड़ के छोटे छोटे थन होते तब चुटकी काम में लेते। आई बात समझ में? तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई। आपने अंगोरा नस्ल देखी क्या? अंगोरा दिखती तो भेड़ जैसी है, परंतु वो है बकरी। सर हम कैसे पता लगाएं वो भेड़ है कि बकरी है? थनों से देखते पता लग जाए, है ना? कॉमन सेंस की बात है ना। बाकी सेम दिखती भेड़ है वो, पर थन जाके देखे ना ये तो ठीक है बकरी है, तो यूं लगता ही है। चलो, दूध दोहने की विधियां, मिल्किंग मेथड्स। दूध दोहने की विधियां, दूध दोहने की विधियां, मिल्किंग मेथड्स पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर मशीनों के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, मशीन द्वारा। तो बाय मशीन अपन लिखेंगे, बाय मशीन के मशीन, मशीन, मशीन है ये, क्या है? हाँ, मशीन। चलो, हाँ, तो ये कौन से डेयरी फार्म पर काम मिलेंगे? बड़े डेयरी फार्मों पर। कौन से डेयरी फार्मों पर? बड़े डेयरी फार्मों पर अपन कौन सी विधि काम में ली जाती? सर मशीन मिल्किंग, क्योंकि आदमी लगाएंगे तो लंबे हो जाएंगे हम। क्या हो जाएंगे? हाँ, लंबे हो जाएंगे। और ये जो है किस तकनीक पर काम करती है? वैक्यूम, यानी ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? हाँ, वैक्यूम तकनीक। कौन सी तकनीक रे? यानी मैं कह सकता हूं ऋणात्मक दबाव, ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित। हाँ, चलो, 1 मिनट में कितना दूध निकालोगे मशीन मिल्किंग के द्वारा? 1.5 से 2 लीटर। कितना? 1.5 से 2 लीटर, है ना। चलो, और इसका दबाव की बात करूं मैं, प्रेशर की बात करूं रे, तो 280 से नहीं, हाँ 280 से 360 mmHg
ये दाब का मान है बेटा। और कोई गाय में पूछे तो गाय में प्रेशर कितना होता है ये है? अरे 280 से 320। क्यों 40 की आपने लगाई क्या? ये जो भैंस में 320 से 360 mmHg। पुराना मीटर सब याद है ना आपको, है ना? तो बताओ मत चक्र की सबसे छोटी अवस्था। मैंने जज्बात बदल दिए, क्वेश्चन को बदल दिया। स्ट्रेस अवस्था मध चक्र की सबसे, ये इसकी, हाँ, मध चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन सी? स्ट्रेस अवस्था। सबसे बड़ी डाई स्ट्रेस। कितना? 14 से 15 दिन। कितने दिन रही? हाँ, 14 से 15 दिन वाली। चलो, और हीट में लाने के लिए कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा जन? अंडोत्सर्ग जो है वो ज्यादा हो जाएगा आपके। अंडोत्सर्ग बाकी स्ट्रेस अवस्था में होता है, गाय में होता है मैट स्ट्रेस में। ब्लीडिंग भी वही होती है। कुतिया में होता है प्रो स्ट्रेस ब्लीडिंग। साइलेंट हीट किसमें? भैंस में। और भी होता है। कैसे देखोगे आप कि हाँ ये हीट में आ गई सर? टीटीई टेम्पररी टिल्ट एंजॉर्जमेंट, मतलब थनों में अस्थायी सूजन आ जाएगी। किसमें? थनों में। गाय में क्या है सर? समलैंगिक व्यवहार, मतलब एक दूसरी गाय चढ़ती है ऊपर, समलैंगिक व्यवहार बोलते हैं इसको। वो रंभाएगी सर बार बार। घोड़ी में सर पिंकिंग ऑफ क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस को बार बार फड़फड़ाना। चलो ठीक हो गया, ये लिख लिया। चलो, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना? आप तो क्या ध्यान रखोगे? साइलेंट हीट। साइलेंट हीट किस में होती है? भैंस में। इतना सा थोड़ा ध्यान रखना। स्प्लिट हीट किसको बोलते हैं? घोड़ी में। किस में बोलते हैं? स्प्लिट हीट घोड़ी में, साइलेंट हीट भैंस के अंदर। बस इतना सा नॉलेज ध्यान रख लेना, है ना? स्प्लिट हीट घोड़ी में। ये हो गया। चलो ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे अपन, अभी करेंगे, छोड़ो कल ही करेंगे बेटा, है ना? आज तो अपन ने काफी लिख लिया। आप भी परेशान हो गए होंगे लिख लिख के। परेशान तो नहीं होंगे रे आप? इसके बाद किसकी क्लास है? कल्चर, एग्रोनॉमी। अच्छा अंशुल सर, हाँ बोल रहा है सर, कम ही लिखा।